नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। अगर मैं ये कहूं कि तेजस्वी यादव जी बदल गए हैं तो इसमें सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है। आपको बता दें कि राजद का कल स्थापना दिवस था, 25वां स्थापना दिवस था, जिसको लेकर के राजद अच्छी खासी तैयारी में पहले से ही नजर आ रही थी, जिसके बाद राजद ने इस पूरे कार्यक्रम को धूमधाम से मनाया है और जिसका पूरा फुटेज भारत लाइव की टीम ने आपको एक्सक्लूसिव दिखाई है। भारत लाइव की टीम ने एक एक बिंदुओं पर, एक एक एंगल पर विस्तार से चर्चा करके आपको सभी मुद्दों से अवगत कराया है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव बदल गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि तेजस्वी यादव भला क्यों बदलेंगे और कहाँ बदले हैं। दरअसल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले की रणनीति और राजनीतिक गठबंधनों को एक बार याद करेंगे। जब इतिहास के पन्नों में आप जो है उल्टाने का कोशिश करेंगे तो सीधे तौर पर दो बातें दिखेगी। एक, उपेंद्र कुशवाहा जी जो अब जदयू में हैं, उस समय रालोसपा पार्टी के प्रमुख थे, रालोसपा पार्टी चलाते थे और रालोसपा एनडीए का हिस्सा नहीं थी बल्कि महागठबंधन का हिस्सा थी। दो, जीतन राम मांझी जी जो कि हम प्रमुख हैं, अभी जीतन राम मांझी जी एनडीए में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, नीतीश कुमार के हमसाये के रूप में जाने जाते हैं और समय समय पर जो जीतन राम मांझी जी अलग अलग तरह का सरकार में रहते हुए भी बयानबाजी करते रहते हैं, सरकार को ही, अपनी ही सरकार को आईना दिखाने का काम करते रहते हैं। तो वो जीतन राम मांझी जी जो हम प्रमुख हैं, वे भी महागठबंधन का ही हिस्सा थे। लेकिन महागठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद अब वे लोग एनडीए में हैं, यानी कि चुनाव से पहले ही वे लोग अलग हो गए थे। यूँ तो वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी, वे भी महागठबंधन का ही हिस्सा थी। लेकिन अगर इन तमाम लोगों के अलग होने की बात करें, वीआईपी को अगर छोड़ देते हैं तो पहले जीतन राम मांझी जी और रालोसपा की बात कर लें तो एक ही डिमांड थी, एक ही बात कहना था कि तेजस्वी यादव स्वयं शंभू बन के घूम रहे हैं महागठबंधन में, किसी की भी बात नहीं सुनते हैं। यानी कि रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा जी इतने एक्सपीरियंस लीडर हैं, मांझी जी इतने बड़े नेता हैं, बिहार की राजनीति के कदावर नेता हैं, तो उनकी बातों को भी तहजीब जो है नहीं दी जाती है महागठबंधन में। तेजस्वी यादव इन तमाम चीज़ों को नहीं सुनते हैं। लेकिन वीआईपी की बात करें तो वीआईपी जो है उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर के और सीट समीकरण को लेकर के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से अलग हुई थी और पीठ में खंजर घोंपने का बात किया था, जिसे भारत लाइव की टीम ने आपको दिखाया था। लेकिन अब तेजस्वी यादव बदल गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक पत्रकार ने जब उनसे बातचीत की राजद के स्थापना दिवस के समारोह के दिन, तो उन्होंने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जो लोग भी बिहार, जो देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, भाजपा विरोध में जो चुनाव लड़ते हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उन्हें एकजुट होने की ज़रूरत है। ये वो समय नहीं है कि हम ये डिस्कस करें कि इस पूरे गठबंधन को लीड कौन करेगा, विपक्ष को लीड कौन करेगा, विपक्ष का चेहरा कौन बनेगा। लेकिन ये समय है कि ऐसे में सभी लोग, जो भी विपक्ष की पार्टियाँ हैं, वे सभी एकजुट होकर के पहले एक बड़ा गठबंधन बनाए, बाद में हम लोग मिल बैठ कर तय कर लेंगे कि कौन विपक्ष का चेहरा बनेगा। ये बात अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं। वे तेजस्वी यादव जो हमेशा ये बात कहते थे कि किसी भी सूरत में तेजस्वी यादव जी अपने चेहरे से, अपने पद से और उन्हें ही विपक्ष का चेहरा बनना है, इस बात से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो तेजस्वी यादव के में ये इस बड़े बदलाव के पीछे ये भी कारण माना जा रहा है कि 2020 में मिली शिरकत के बाद, यानी कि सरकार बनाते बनाते रह जाने के बाद तेजस्वी यादव में इन तमाम चीज़ों का बदलाव हुआ है। उन्होंने सबक लिया है, बड़ा सबक लिया है और सीधे तौर पर अब कहने लगे हैं, उन्हें भी गठबंधन की राजनीति का एहसास हुआ है और वे अब चाहते हैं कि एक विपक्ष का मजबूत गठबंधन बने और जिसके बाद वे सभी लोग जो सरकार है उससे भिड़ने की पुरजोर ताकत लगा करके इस बार चुनाव में उतरे। तो तेजस्वी यादव में एक बड़ा बदलाव हुआ है, जिसे भारत लाइव की टीम आपको बता रही थी। जुड़े रहिए, बहुत सारे बदलाव बाकी हैं, बहुत सारे पन्ने खुलने बाकी हैं। जितने पन्ने खुलेंगे, तमाम पन्नों में कितने शब्द लिखे हैं, उन तमाम शब्दों को गिन करके भारत लाइव की टीम आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए ज़रूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।